नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बात बिहार की, और बिहार में विधानसभा चुनाव में जो जंग है अब वो सीधी टक्कर में तब्दील हो गई है। नीतीश कुमार एक तरफ, अनुभवी चेहरा सुशासन बाबू की छवि, दूसरी तरफ 31 साल का तेजस्वी। और जब इस जंग का आगाज हुआ था, शंखनाद हुआ था, तो बहुतेरे राजनीतिक जानकार, विश्लेषक और आरजेडी के खिलाफ लड़ने वाली जेडीयू और बीजेपी का खेमा, उनको लग रहा था जंगल राज का बैगेज, लालू प्रसाद यादव की विरासत, अनुभवहीन तेजस्वी यादव, यह केक वॉक होगा, यह लड़ाई नहीं होगी, तेजस्वी यादव को तो हम आसानी से घेर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण के मतदान की तैयारी हो रही है, तेजस्वी यादव क्या जो आकलन था उससे जुदा साबित हुए हैं सुकेश? ऑन द कॉन्ट्ररी, कमजोर कड़ी माना जा रहा था। ऐसा सामने देखकर तेजस्वी को यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि ही इज गोइंग टू बी ए नो मैच फॉर नीतीश कुमार। ये दरअसल मजबूत कड़ी थी एनडीए की, ये मजबूत कड़ी थी कि नीतीश का चेहरा होगा, कहां टिक पाएगा ये लड़का, कहां टिक पाएगा। नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी जब खड़े होंगे तो तेजस्वी में वो सलाहियत नहीं होगी, वो अनुभव नहीं होगा, तेजस्वी में उनको मैच करने की कोई कैपेबिलिटी नहीं होगी। इसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझा जा रहा था। इसको जेडीयू एनडीए के लोग मतलब वो उनके लिए नो ब्रेनर था। हाँ, कि नीतीश के अलावा कौन, कि तेजस्वी जैसे सामने होंगे, हाँ, वो डेफिनेट एज नीतीश कुमार को दे देंगे। जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है उससे मुझे यह लग रहा है कि ऑन द कॉन्ट्ररी तेजस्वी दरअसल चैलेंज करने लगे हैं, वो बेटर चैलेंजर हो गए। अगर कोई दूसरा होता तो शायद ऐसा चैलेंज देता नहीं देता, इसकी तो कल्पना की जा सकती है। लेकिन वो क्यों नहीं दे पाता, ये मैं सोचता हूं कि तेजस्वी एक नेचुरल सक्सेसर के तौर पर आरजेडी में है। आरजेडी में उनसे स्वीकार्य कोई चेहरा नहीं होता, शायद उसकी वो फॉलोइंग पार्टी के अंदर नहीं होती। वो नरेंद्र मोदी की तरह नहीं होता, वो मनमोहन सिंह की तरह होता कि वो उम्मीदवार तो बना दिया गया होता, लेकिन शायद उसमें उसको वो बैकअप नहीं मिलता, वो अथॉरिटी उसके अंदर नहीं होती। तेजस्वी में पहले तो वो अथॉरिटी, चूंकि वो लालू यादव के बेटे हैं, और अब चूंकि वो सर्वमान्य नेता आरजेडी के भीतर हो गए। आरजेडी के भीतर जो तमाम बड़े नेता थे, आप देख लीजिए अब्दुल बारी सिद्दीकी को, पुराने नेता, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ रहे हैं। जगदानंद सिंह अध्यक्ष हैं, हाँ, बहुत लिमिटेड रोल है। रामचंद्र पूर्वे वो पुराने अध्यक्ष हैं, चुनाव में कहां है मुझे मालूम नहीं है। उनके युवा चेहरों को भी देख लीजिए, आलोक मेहता अपने इलाके में चुनाव लड़ रहे हैं। ही इज द ओनली वन, वो अकेला ऐसा चेहरा है जो दिन भर में 12-15 सभाएं कर रहा है। पर ये तेजस्वी नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये तेजस्वी जिनको एक बैगेज की तरह देखा जा रहा था कि दरअसल जब लालू यादव के खानदान का कोई व्यक्ति आएगा उन पे हमले हो रहे हैं, लेकिन वो हमलों को जो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस पे जो ध्यान नहीं दे रहे हैं। नीतीश पर आते हैं। आपने एक बहुत अहम पॉइंट उठाया सुकेश कि आरजेडी में वो सर्वमान्य हो गई, लेकिन जो विपक्षी महागठबंधन था, और हमें भूलना नहीं चाहिए चुनाव से पहले जब आगाज हुआ, शंखनाद हुआ, आरएलएसपी भी इनके साथ थी, वीआईपी थी, हम भी था, और ये लोग छिटक गए कि नहीं, तेजस्वी मुख्यमंत्री के तौर पर वो चेहरा हमें कबूल नहीं है। तो ऐसा लगा कि नहीं, तेजस्वी के लिए तो बहुत ही कमजोर कड़ी, जो हमने शब्द इस्तेमाल किया, वो तो एक बहुत ही डिफिकल्ट विकेट पे खेल रही है। पर धीरे धीरे जो अनफोल्डिंग हुई है उसमें तेजस्वी ना सिर्फ आरजेडी बल्कि कांग्रेस के लिए भी और वाम खेमे को भी जिस तरह से उन्होंने सहेजा है, और जो सीटों का बंटवारा भी बाद में मुकम्मल हो गया, वो तेजस्वी जो उम्मीद की जा रही थी उससे कहीं बेहतर आगे आ गई। मैं एक एक पॉइंट पे आपको बताता हूं। तेजस्वी बहुत ही युवा है, 31 साल उनकी उम्र है, राजनीति में उम्र उनकी 5 साल है। क्या क्या किया है उन्होंने, देखिए, एक नैरेटिव बनता है इलेक्शन के पहले, और वो नैरेटिव बड़ा जोर का काम आता है। हाँ, बहुत वीक ओपनिंग थी, जैसे फिल्मों में होता है ना कि भाई ओपनिंग अच्छी नहीं हुई, थर्सडे फ्राइडे को रिलीज हुई फिल्म और वो चली नहीं,
तो शुरुआती दौर में ऐसे लग रहा था कि तेजस्वी की ओपनिंग बड़ी वीक हुई है। वो वही मैं बता रहा था कि वीक ओपनिंग क्यों थी। हाँ, हम पार्टी बाहर निकलती है, मांझी कहते हैं तेजस्वी से नहीं हो पाएगा, फिर वो हमला करते हैं एक परिवार जो बिहार पर भार। आरएलएसपी बाहर निकलती है, वो तेजस्वी का नेतृत्व मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की तरफ से इनिशियल बयान आते हैं कि ये तो आरजेडी के चेहरा है, हमारे चेहरा नहीं है। हाँ। पहली विक्ट्री, तेजस्वी की पहली विक्ट्री वो इन दोनों के बाहर जाने के बाद, हम और आरएलएसपी के बाहर जाने के बाद भी इस नैरेटिव के बीच कि तेजस्वी कमजोर कड़ी है, वो इमर्ज करते हैं। दूसरी विक्ट्री, वो कांग्रेस और लेफ्ट से ये मनवाते हैं कि ये हमारा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है। तीसरी विक्ट्री, इस बार जो गठबंधन किया है वो राजनीतिक पंडित, मैं नरेंद्र मोदी जी के शब्द चुरा रहा हूं, वो पंडित कहते हैं, राजनीतिक पंडित कहते हैं कि ये बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन था उनके पास। सीपीआई एमएल, सीपीआई सीपीएम को जोड़ना ये एक स्मार्ट मूव था, तो वो उन्होंने किया। चौथी विक्ट्री, कांग्रेस को 70 सीटें दी, वाल्मीकि नगर की लोकसभा सीट भी दी, लेकिन कई बार गठबंधन में भी आपको स्मार्टनेस दिखानी पड़ती है। कांग्रेस को जो कुछ सीटें दी, उनका मन रखने के लिए वो कमजोर सीटें थी। 70 सीटें तो दे दी हैं। हालांकि इसका एक फ्लिप साइड ये भी हो सकता है कि कहीं कांग्रेस ही ना कमजोर कड़ी ना हो जाए। लेकिन इनिशियली अगर देखा जाए तो स्मार्ट मूव में से एक देखा जाएगा कि कांग्रेस से गठबंधन न टूटे। 58 सीटें दी गई थी। लालू यादव इस पक्ष के थे कि उनको 58 दी जाए और वाल्मीकि नगर की उपचुनाव वाली सीट उनको दे दी जाए। 58 को 70 तक पहुंचाया गया। ये उनकी चौथी विक्ट्री थी कि सीट भी दी, लेकिन वो कमजोर सीटें हैं, उससे आरजेडी का बहुत नुकसान नहीं था। पांचवी विक्ट्री, आरजेडी के लिए एक बल्क, बहुत समय के बाद आरजेडी इतनी सीटों पे चुनाव लड़ रही है। ये एक साथ उन परिस्थितियों में इतनी विक्ट्री अचीव करना जब उनको मतलब डाउन एंड आउट बताया जा रहा था, जो उनके साथ वाले थे, जो 19 में उनके साथ चुनाव लड़े थे, वही बता रहे थे कि भाई इससे होने वाला नहीं है। और चूंकि 19 में सुपड़ा साफ हो गया था, इसलिए लोगों में सहसा ये गया कि अरे भाई इनको तो इनके साथ वाले लोग मानने को तैयार नहीं है। वहां से यहां तक चुनाव वो हारेंगे जीतेंगे ये तो भविष्य के ये 10 तारीख को पता लेकिन जिस तरीके से वो चैलेंजर की तरह दिख रहे हैं, जिस तरीके से अपने इर्द गिर्द उनके इर्द गिर्द भीड़ दिख रही है, जिस तरीके से मुद्दे से बिना भटके हुए एक आध बयान इधर उधर छोड़ दीजिए, तो मुद्दों से बिना भटके रिलेंटलेस कैंपेन उनका है, तो उनके अंदर वो एनर्जी भी दिख रही है, उनके अंदर वो पॉलिटिकल एक्यूमेन भी दिख रहा है, परिपक्वता दिख रही है बिल्कुल। हाँ। और वो हंगर दिख रहा है। अभी वो 31 के हैं तो अभी तो वो होगा, और यहां पर सब में नहीं होता। हाँ, उनमें वो हंगर भी दिख रहा है जीत का। नीतीश, जो उनको लग रहा था कि नीतीश के अलावा कौन, चेहरा कौन, हम तो सीधा पूछेंगे भाई किसको दोगे, मेरे अलावा कौन है, ये बात आएगी कि मैं हूं ना। पर जो ये संकट काल है, संक्रमण काल है, इसमें नौकरियों पर तलवार लटकी हुई है, नौकरियां जा रही हैं, तनख्वाहें कम हो रही हैं, दिहाड़ी मजदूर परेशान, पलायन हुआ, ऐसे में नौकरी के मुद्दे से ना हटना, ये एक अभी के लिए, देखिए 10 तारीख को क्या होता है वो भविष्य के गर्त में है, लेकिन फिलहाल जो जमीन पर तस्वीर दिख रही है ये मास्टर स्ट्रोक है। ये नीतीश कुमार को, एनडीए को परेशान कर देने के लिए काफी है। नीतीश कुमार पिछले 15 सालों में इतने परेशान कभी नहीं हुए हो। नीतीश कुमार एब्सोल्यूट पावर वाले व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार ने बहुमत एंजॉय किया है, पावर एंजॉय किया है, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना एंजॉय किया है। ये पहली बार वो वीक टर्फ पे है, क्योंकि समय ऐसा है जिस वक्त नौकरियों की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिस वक्त नौकरियों को सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। अभी से 6 महीने पहले आप ये वाइब्स आपको नहीं मिलते ग्राउंड से कि नीतीश कुमार बिल्कुल फेल हो गए। तेजस्वी ने अपनी सभाओं के जरिए नीतीश कुमार को वहां पहुंचा दिया है कि नौकरी के अलावा और कोई चर्चा हो नहीं रही है, और नौकरी के मुद्दे पे एक डिफेंडर जो है वो ये नहीं कह सकता कि हम इतनी नौकरी दे देंगे। नहीं, कमिट भी कर दिया उन्होंने। देखिए इसमें भी तो खेल हुआ, उन्होंने कमिट कर दिया भाई 1 लाख से ज्यादा नौकरियां अभी हम दे नहीं सकते, मैंने 6 लाख नौकरियां दी हैं,
अब क्या पैसा हवा में आएगा या भ्रष्टाचार का पैसा देखिए, दोगे? अभी तक- बीजेपी ने ही 19 लाख रोजगार का वादा कर दिया। नीतीश कुमार यहां पर अपने आप को पहले से ही प्रीएम्प्ट कर गए क्या? नहीं, नीतीश कुमार अभी तक ऐसा होता था कि वो चुनावों में टोन सेट करते थे, विपक्षी उनको फॉलो करते थे। पहली बार ऐसा लग रहा है कि विपक्षी टोन सेट कर रहे हैं और नीतीश कुमार को फॉलो करना पड़ रहा है। अगर नीतीश कुमार उस ट्रैप में आते हैं, वो नौकरियों के बारे में चर्चा करते हैं कि पैसे कहां से आएंगे। देखिए, एक ऑल्टरनेट विजन तो आपको दिखाना पड़ता है। वो बीजेपी ने दिखाया है कि भाई हम 3 लाख 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, बाकी रोजगार सृजित करेंगे। ये जाहिर तौर पे होना था, इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं था। लेकिन जिस तरीके से वो ट्रैप दिख रहे हैं, एनडीए ट्रैप दिख रहा है। और नीतीश तो अभी भी कह रहे हैं ना, 1 करोड़ युवा हैं, बेरोजगार हैं, 1 करोड़ को दे दो ना फिर नौकरी। अभी भी वो उस बात से पीछे नहीं हट रहे। उस बात से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वो मुद्दा बन चुका है। इसलिए वो बताना चाहेंगे कि बोलने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है। वो जो अंदर तक, काडर तक बात पहुंचाई जा रही है, वो ये है कि कहने के लिए तो राहुल गांधी 72,000 रुपया हर महीने लोगों के घर भिजवा रहे थे, लोगों ने वो नहीं लिया। तो जो प्रैक्टिकल बात है, जो प्रैग्मेटिक अप्रोच है, उसको स्वीकार करिए। लेकिन ये रफल्ड है नहीं, रफल्ड तो है इस बार। वो 15 साल का शासन है, वो अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक पे टिके हुए हैं। वो सिर्फ ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम सबको ये पता लगाना चाहिए, हम भी अपने स्तर से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है, वो हल्ला गुल्ला करने वाला उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक नहीं है। उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक महिलाएं हैं, उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक ईबीसी है, जो बहुत आराम से चुपचाप वोट देकर घर पे बैठता है। क्या नीतीश कुमार के लिए महिलाएं अभी भी वोट कर रही हैं? शराबबंदी भी एक मुद्दा बना है। शराब घर घर बिक रही है और आराम से उपलब्ध है, इसको मुद्दा बनाने की कोशिश गई। और ऊपर से शराबबंदी में शराब का धड़ल्ले से बिकना या उसमें पैसे खर्च होना, ये महिलाओं के लिए एक परेशानी का सबब है। वो नाराज हैं इस बात को लेकर। क्या वो इतनी नाराज हैं शराब के मुद्दे पे, या शराबबंदी जिस तरीके से एग्जीक्यूट की जा रही है या एग्जीक्यूट नहीं की जा रही है, उस पे क्या इतनी नाराजगी है कि नीतीश कुमार के खिलाफ हो गए हैं? ये ट्रेडिशनल वोट बैंक पिछले कुछ सालों में नीतीश कुमार ने बनाया था। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि ये वो लोग परेशान हैं, ये वो लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं जो शराबबंदी से बहुत परेशान हैं, जिनका अवैध धंधा था, जो कारोबार में लगते थे, जो 2 नंबर का धंधा करते थे। वो चाहते हैं कि ये सरकार जाए। तो वो महिलाओं को इस बहाने ये मैसेज देने की, सटल मैसेज देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल हमको हटाने की कोशिश वो शराब वाली लॉबी कर रही है। वो चाहती है कि शराब फिर से चालू हो जाए। तो वो एक तरीके से डरा भी रहे हैं, वो अंदेशा दिखा रहे हैं कि आप हमें वोट करिए, नहीं तो वो आ जाएंगे जो शराबबंदी नहीं चाहते हैं। तो उनकी वोटर महिलाएं क्या उनको वोट नहीं कर रही हैं? क्या ईबीसी उनको वोट नहीं कर रहा है? क्या इस नौकरी की हवा में सब उड़ गया? अब सिर्फ इतना भरोसा दिलाना है तेजस्वी को कि ये नौकरी सिर्फ वो कह नहीं रहे हैं, वो देंगे भी। नीतीश कुमार ये विश्वास दिलाने में लगे हैं कि झूठे भ्रम में मत रहिए, झूठे वादों में मत फंसिए, नौकरी के चक्कर में फंसेंगे, सब कुछ गवा बैठेंगे, क्योंकि ये उसी लेगेसी को आगे लेकर चलता है। वही जंगल राज, वो जंगल राज लेकर आएगा। और प्रधानमंत्री कहते हैं ये जंगल राज की युवराज है। हाँ, तो जंगल राज की गूंज सुनाई देने की कोशिश कर रही है कि ये सुनाई दे एनडीए, लेकिन अभी नौकरियों पर ही अटका हुआ है। पर एक साइलेंट वोटर भी है। वो साइलेंट वोटर क्या करता है? 40 साल से ऊपर वाले वोटर क्या करते हैं? उन्होंने लालू का राज भी देखा हुआ है। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लब्बो-लुबाब यह है कि जो कमजोर कड़ी शुरुआती दौर में दिख रहा था तेजस्वी, आज की तारीख में सीधे सीधे टक्कर है। तो अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।